अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ढाबा फूड्स। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और सुपर सॉफ्ट सा आलमंड केक। तो अगर आप बहुत से केक्स की रेसिपी ट्राई करके हो गए हैं ज़रा फेड अप, तो आप आज से ट्राई करें ये मज़ेदार सा सुपर सॉफ्ट सा और बहुत सिंपल सा आलमंड केक। तो बहुत ही आसान है घर पे बनाना और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ और बहुत ही कम बजट के साथ बना रहे हैं ये मज़ेदार सा आलमंड केक। तो अब अपने लिए बनाएं, फैमिली फ्रेंड्स के लिए बनाएं, और अगर जा रहे हैं कहीं पे गेस्ट तो फ्रूट्स और मिठाई को ज़रा कीजिए पीछे और बनाइए ये मज़ेदार सा आलमंड केक और ये लेकर जाइए। तो जिनके लिए लेकर जाएंगे उनको भी बहुत पसंद आएगा और वो यकीनन फरमाइश करके आपसे दोबारा बनवाएंगे। तो चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो केक के इंग्रेडिएंट में सबसे पहले मैं इसमें ऐड करी हूँ मैदा। तो मैदा मैंने लिया है 1 कप। तो आपने क्वांटिटीज़ को एज़ इट इज़ ऐसे ही फॉलो करना है। मैदे के बाद ऐड करेंगे दूध। तो दूध का मैंने 1 कप यूज़ किया है, आप देख सकते हैं कप का कितना साइज़ है, तो इतना ही आपने भी यूज़ करना है। दूध के बाद मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ऑयल। अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो इसकी जगह आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल के डाले हैं, घी यूज़ कर सकते हैं और बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं ऐड कर रही हूँ आलमंड्स। तो आलमंड्स मैंने क्रश किए हुए लिए हैं, तकरीबन 7 से 8 आलमंड्स लिए हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के चॉइस के कोई से भी नट्स डाल सकते हैं, किशमिश भी ऐड कर सकते हैं और कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं ऐड करने वाली हूँ बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर हर बेकिंग एलिमेंट जो भी चीज़ आप बेक करें उसका लाजमी कंपल्सरी इंग्रेडिएंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। मीठा सोडा डाल रही हूँ मैं, खाने का सोडा भी जिसको कहते हैं। बेकिंग सोडा है 1 टीस्पून। इसके साथ क्या होता है, केक राइस करता है। और एट द एंड में इसमें डाल रही हूँ शुगर। तो शुगर मैंने ली है ग्राइंडेड है, पाउडर्ड है। तो इसके अंदर कोई ऐसा राज नहीं है कि ग्राइंडेड क्यों डाल रहे हैं, ज़रा मिक्सिंग में आसानी होती है इसलिए ग्राइंडेड डालते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप ऐसे आम शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़रा मिक्सिंग में ज़रा ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने ग्राइंडेड शुगर लिया। अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। जितनी ज़्यादा अच्छी बेस होगी उतना ही अच्छा जो है वो केक बनेगा, अच्छा राइस करेगा, अच्छा रिजल्ट होगा, आउटलेट केक का अच्छा होगा। तो हिलाते जाना है 3 से 4 मिनट तक मुसलसल हिलाना है और बहुत अच्छा सा बैटर आपका बनना चाहिए। जिस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने बैटर बनाया, आप देख सकते हैं कितना स्मूथ बैटर है और बिल्कुल यकजान हो चुका है, किसी किस्म की इसमें गुठलियाँ नहीं हैं। तो आपका बैटर भी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो केक बहुत अच्छे से बैटर जो है हमारा मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी मोल्ड में, जिसमें मैंने इसको बेक करना है। तो जी मोल्ड मैंने ले लिया है। मोल्ड में मैं पहले ग्रीस करूंगी ऑयल के साथ। फ्यू ड्रॉप्स मैंने ऑयल के डालनी है, ऑयल नहीं है कोई टेंशन नहीं, घी डाल दें और ग्रीस कर लें पैन को बहुत अच्छे तरीके से। इसकी पेस्ट पैन को कर लिया मैंने बहुत अच्छे से ग्रीस। अब मैं इसमें फिट कर दूंगी बटर पेपर को। तो बटर पेपर आपके पास है तो वेल एंड गुड, लगा दीजिए, सेट कर दिए। नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट ग्रीसिंग के बाद आप मोल्ड में आप सेट कर दीजिएगा आलमंड्स को। तो अब मैं इसमें सेट कर लेती हूँ आलमंड्स। तो आलमंड्स का मैंने सेट कर लिया। मैंने ज़रा फ्लावरी पैटर्न दिया है, फ्लावरी टच दिया है। तो आपकी अपनी मर्जी है, आप किसी भी पैटर्न से आलमंड्स को रख सकते हैं। तो मैंने जो आलमंड्स लिए थे तकरीबन 20 to 30 आलमंड्स से, उनको मैंने कट कर लिया था और मैंने इस तरह से फ्लावर्स में सेट कर दिया। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप फ्लावर्स में सेट कर दें तो फ्लावर्स में कर दें। आप चाहें तो आप इसको रैंडम ऐसे ही जो सरफेस है उस पर फैला भी सकते हैं या सर्कुलर शेप में रख दें, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। तो मैंने ज़रा फ्लावरी टच दिया है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे ही आप भी बना सकते हैं। तो ये मैंने अच्छे से एलिमेंट्स को कर लिया है सेट। आप देख सकते हैं कितने मज़े के लग रहे हैं। तो इतना ही मज़े का हमारे केक की भी लुक आएगी। एलिमेंट्स के ऊपर अब मैं पोर कर दूंगी केक के बैटर को। तो बहुत स्मूथली आराम से केक के बैटर को मैं रखती जाऊंगी, सेट करती जाऊंगी मोल्ड ट्रे में और आराम से सेट करेंगे ताकि जो हमारे एलिमेंट्स का पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब ना हो। और आहिस्ता से बहुत आसानी के साथ मैं कप की मदद से जा रही हूँ। कप के साथ डालें, स्पून्स के साथ डालें, जैसे इजीली आप पोर कर सकते हैं तो पोर करते जाइए। तो ये मैंने सारे बैटर को जो है आराम से बहुत आहिस्ता से जो है मैं मोल्ड में डालती जा रही हूँ। और ये मैंने सारे बैटर को अच्छे तरीके से डाल लिया है, सेट कर लिया है मोल्ड में। तो सेटिंग करने के बाद ऐसे ही फ़ौरन से उठा के मैं देचके में नहीं ले जाऊँगी इसको बेक के लिए। पहले मैं स्पैचुला की मदद से केक का जो सरफेस है उसको मैं कर रही हूँ स्मूथ। तो इसको आपने स्किप नहीं करना, ये ऐसे ही हम लोग नहीं कर रहे होते। इसके अंदर भी एक टिप है, सीक्रेट है। तो इसका क्या सीक्रेट है, इसमें क्या राज है कि इसकी वजह से जितने ऊपर जो बबल्स हैं वो आपने कर लेने लगती है रिमूव।
क्योंकि बबल्स होते हैं तो इससे जो केक की सरफेस होती है वो फटी हुई निकलती है, सही है, डैमेज हो जाती है। तो जी अब हम आ गए हैं चूल्हे की तरफ और मैंने रख दी है तेज का, तेज की में बेक करेंगे मज़े से। और इसमें मैंने प्रेस कर दिया है स्टैंड को और इसको मैं कर लूँगी हीट। आँच को मैंने ज़रा सा कर दिया है तेज़ और जब ये हो जाएगा तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको मैं हीट अप दूँगी, कवर कर देती हूँ, हीट दिलाते हैं और फिर इसके अंदर हम केक के बैटर को रख देंगे। तकरीबन 30 मिनट के लिए केक के बैटर को रखेंगे। तो अभी 10 मिनट के लिए मैं पतीले को कर लेती हूँ प्रीहीट और अब तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। मैं पतीले को बहुत एहतियात के साथ जो है डस्टर की मदद से उठा लेती हूँ, अनकवर कर लेती हूँ, कवर इसका रिमूव करती हूँ और अब मैं इसके अंदर केक के बैटर को प्लेस कर देती हूँ। एहतियात के साथ ज़रा हाथ भी ना जल ना जाए। तो केक के बैटर को कर दिया है मैंने, पतीले के अंदर प्लेस कर दिया है। 30 से 35 मिनट के लिए केक को हम बेक करेंगे, लेकिन अब मैंने जो इसकी आंच थी, फ्लेम था, उसको मैंने स्लो कर दिया, ठीक है। तेज़ आंच पर बेक नहीं करना, स्लो फ्लेम पे बेक करना है। और 30 मिनट के लिए मैं इसको कर दूंगी कवर और 30 मिनट बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ केक का फाइनल लुक, केक कैसा लग रहा है। 30 मिनट हो चुके हैं तो केक को मैं चेक कर लेती हूँ अनकवर करके। तो ऐसे ही आप लोग रिमूव नहीं करेंगे, पहले मैं टूथपिक की मदद के साथ केक को चेक करूँगी कि क्या केक अच्छे से बेक हो चुका है। अगर ये अच्छे से बेक होगा तो फिर टूथपिक बिल्कुल क्लियर बाहर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं टूथपिक बिल्कुल क्लियर है, तो इट्स मीन कि केक बहुत अच्छे से हो चुका है बेक। तो अब मैं इसको ठंडा होने के लिए यहीं पर छोड़ देती हूँ, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रखूँगी। केक जब ठंडा हो जाएगा फिर मैं आसानी के साथ इसको कर लूँगी डिश आउट। तो इसलिए मैं इसको छोड़ती हूँ तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। केक को मैंने डिश आउट कर लिया है और अब स्पैचुला की मदद से मैं इसके जो साइड्स वाले किनारे हैं उसको स्पैचुला की मदद से ज़रा सॉफ्ट कर लूँगी ताकि अच्छी तरह से जो केक है वो आसानी के साथ लिफ्ट हो जाए, बाहर निकल जाए मोल्ड से। तो अब मैं प्लेट की मदद से इसको डिश आउट कर लूँगी। तो ये बहुत आसान मेथड है। प्लेट को ऐसे आप रखेंगे जैसे मैंने रखा हुआ है और इसको इस तरीके से पलट देंगे, उल्टा लेंगे और ये बहुत आसानी से जो केक है वो डिश आउट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से और कितना मज़ेदार से जो केक है वो मैंने डिश आउट कर लिया है। और अब इसके ऊपर जो बटर पेपर हमने लगाया था उसको मैं कर लूँगी रिमूव। तो ऐसे आहिस्ते से आराम से आप केक को बटर पेपर रिमूव करते जाएं केक पे से, ताकि केक की जो सरफेस है वो भी डैमेज ना हो और आसानी से बटर पेपर आप देख सकते हैं क्योंकि इसको मैंने ग्रीस किया हुआ था ऑयल से। तो इस वजह से जो बटर पेपर है वो बहुत आसानी से जो है वो रिमूव होता जा रहा है। तो ऐसे इजीली बटर पेपर को रिमूव कर लेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा आलमंड केक जो है वो सर्विंग के लिए हो चुका है रेडी। देखा कितने आसानी के साथ और कितने कम इंग्रेडिएंट के साथ और बहुत ही लो बजट में हमने ये मज़ेदार सा केक जो है वो बनाया है। तो मज़ेदार से केक को सर्व करते हैं और इसकी मैं करती हूँ कटिंग। तो आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कीजिएगा वीडियो को लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही सुपर सॉफ्ट सा केक है। कटिंग कर रही हूँ मैं और इसको मैं इंजॉय करूँगी और आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। मैंने आपके साथ कर दिया है वीडियो शेयर, तो आप कीजिएगा इसको ट्राई और मुझे भी बताइएगा कि आपने जब केक बनाया तो कैसा बना है। कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। बहुत सुपर सॉफ्ट सा केक है। तो केक को तो खाऊंगी मैं, इंजॉय करूंगी मैं, लेकिन इसके टेस्ट को मैं डेडिकेट करती हूँ अपने तमाम व्यूवर्स को। तो मेरे तमाम व्यूवर्स ने इस केक को लाजमी करना है ट्राई और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताना है। तो अब मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इजाज़त। इंशाल्लाह हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।